बिहार में है। एक अभी पाकिस्तान चला गया, उस समय वो भी अखंड भारत का पार्ट था। तो तक्षशिला से जो रिलेटेड लोग थे उनमें से चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत, ये सब तक्षशिला से रिलेटेड लोग थे। और तक्षशिला जो था ना, प्राइवेट स्कूल था जहाँ की छात्रों को ट्यूशन फीस देना पड़ता था, जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो था ना, गवर्नमेंट स्कूल था। यहाँ छात्रों को ट्यूशन फीस तो नहीं देना पड़ता था, लेकिन गेट कीपर के इंट्रेंस टेस्ट में पास होना अनिवार्य होता था। जो भी छात्र गेट कीपर के इंट्रेंस टेस्ट में पास हो जाते थे, उसका अंदर में रहना, पढ़ना, खाना पीना, किताब, कॉपी, डिश मटेरियल, सारी चीज़ें राजा के द्वारा फ्री उपलब्ध कराई जाती थी। तो तक्षशिला का जो सब्जेक्ट था ना, युद्ध विद्या, राजनीति, शास्त्र, जबकि नालंदा का जो सब्जेक्ट था ना, बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, ये सब्जेक्ट को नालंदा में पढ़ाया जाता था। नालंदा के जो मेन एस्ट्रोलॉगर थे आर्यभट्ट, जिसने पूरे विश्व को जीरो दिया था, डेसिमल दिया था, पाई का फार्मूला दिया था। पटना में ना एक खगोल जगह है, मसौली में ना एक तेरंगना जगह है, जहाँ उनका वेधशाला होता था, जहाँ से वो ग्रह, नक्षत्र, तारा की गतिविधि का अध्ययन करते थे। तक्षशिला जो है ना, हुन लोगों के आक्रमण में नष्ट हुआ था, जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नष्ट हुआ। तो हुन जो थे ना, हंगरी और मंगोलिया की एक बर्बन जनजाति थी, जिसके आक्रमण से रक्षा के लिए चीन ने भी अपने विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। जबकि नालंदा और बख्तियार खिलजी जो थे मूलतः तुर्क के निवासी थे। अफगानिस्तान के भी एक छोटे भूभाग पर उनका शासन हुआ करता था। नालंदा दो शब्दों के मेल से बना है, एक नालम, दूसरा दान। नालम का मतलब होता है ना कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा का मतलब होता है ना दान करना, यानी वैसा स्थान जो ज्ञानदान देता है ना, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। इसका स्थापना कुमारगुप्त राजा ने किए थे 413 से 455 ईस्वी में। यानी जो बिल्डिंग अभी आप लोग देख रहे हैं 1600 साल पुराना बिल्डिंग है। जब कुमारगुप्त इसकी स्थापना किए थे, उन्होंने जो एरिया लिया था ना, 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, खुदाई के बाद यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ है, जो ये बुद्ध धर्म का कॉलेज है। योगा कॉलेज उस समय अलग थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग थे, मेडिकल कॉलेज अलग थे। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सहीचक गांव में विद्यालय का छोटा छोटा पार्ट मिला है, बड़ा पार्ट यहाँ है जिसको आप देखने के लिए आए हैं। उस समय यहाँ छात्र 10,000, प्रोफेसर 2,000, बड़ा क्लासरूम नहीं होता था ना। पेड़ के छाँव में ना बीच में गुरुजी, उनके चारों तरफ छात्र जमीन पर बैठ कर के लिखते पढ़ते थे। यानी शिक्षा पद्धति गुरुकुल सिस्टम थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो हमारा शांति निकेतन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्कूल है, हाँ, पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी पेड़ के छाँव में पढ़ाई होती है ना। यहाँ का मेन सब्जेक्ट था ना बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस उस समय हर्बल होता था, वेद वेदांग, भाषा उस समय की पाली होती थी। ये सब इस विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट होता था। यहाँ के जो प्रोफेसर थे उनमें से नागार्जुन, सिलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, वसुबंधु, आरदेव यहाँ के मेन आचार्य होते थे। विद्यालय के अंदर जो है ना 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा लाइब्रेरी रत्नदधि और तीसरा रत्नरंजन। किताबें ना उस समय ताड़ पत्ते की बनती थी, भोजपत्र। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, पेपरिस घास से। यहाँ तो पोथी तैयार होता था। रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें 90 लाख पुस्तक थे। जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ आग लगाई थी, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। उसके बिल्डिंग को आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग कहाँ था। सिर्फ वेनसंग की किताबों में उनका वर्णन मिला है। जलने का वर्णन मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबकात नासरी में मिला है। मिनहाजुद्दीन सिराज एक राइटर थे, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। उनके जाने के बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रह गए थे। यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया कठिन था। नरोपा तिरोपा 2 गेट कीपर प्रमुख थे, जो कि छात्रों का एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते थे। उनके इंट्रेंस टेस्ट में 10% छात्र जो पास होते थे, उनका अंदर एडमिशन होता था। 90% छात्र
जो गेटकीपर के टेस्ट में फेल हो जाते थे, गेट के बाहर से ही घर लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेटकीपर इतना स्कॉलर हो, वहाँ का प्रोफेसर और प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा। विद्यालय के 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। नष्ट होने का जो कारण था, गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था। करेंसी उस समय स्वर्ण मुद्रा थी, जिसको करसापन और पन के नाम से जाना जाता था। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आया था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया। फिर मोहम्मद गोरी बख्तियार खिलजी ने देश के विभिन्न भागों में लूटपाट किया। किसी ने उत्तर पश्चिम भारत, किसी ने पूर्वोत्तर भारत। इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा बख्तियार खिलजी आए थे। 51 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है, जहाँ उनका सैनिक शिविर होता था। दिन में लूटपाट करते थे, रात को अपने शिविर में सोने के लिए पहुँच जाते थे। जब उनको ये पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, बख्तियार खिलजी यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आए। राहुल श्रीवास्तव उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ना मेडिकल साइंस के। उनसे बख्तियार खिलजी ने बताया, आपका दवा भी नहीं खाना है, मेरा रोग ठीक करो। उन्होंने कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगाया। पन्ने को ऐसे पलटी मारते हैं ना, दवा हाथ के सहारे उनके मुंह में गया, उनका रोग ठीक हुआ। उन्होंने सोचा, जब तक इतने स्कॉलर लोग रहेंगे, इन पर शासन करना भी मुश्किल होगा। नालंदा को उसने 1198, विक्रमशिला को 1200 AD में नष्ट किया। फिर वो लोग अपनी शक्ति एकत्रित करके लखन सेन पर, बंगाल के राजा लखन सेन को युद्ध में हराया। जब उसको पता चला कि आसाम का राजा पृथु ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तिब्बत के पठार में मुड़ते हैं, उनका बहुत सारा सैनिक उधर मारा जाता है। जब कमज़ोर होकर के लौट रहे थे, राजा पृथु जो है नदी के ऊपर बाँस का पुल बना के उनके साथ युद्ध किया। उनके सारे सैनिकों को काट काट करके नदी में, वहाँ से 100 सैनिक के साथ जान बचा करके भागे। जैसे जैसे सुबह जीतते थे ना, सूबे का सूबेदार नियुक्त करते थे। उन्होंने बंगाल का सूबेदार अपने भतीजे अली मर्दान को नियुक्त किया था। अली मर्दान के पास जब घायल होकर के पहुँचे, अली मर्दान ये देखा कि मेरा चचा घायल होकर आया है, इसका इलाज कराएंगे तो ये राजा बन जाएगा। अली मर्दान बख्तियार खिलजी का सर काटा। मोहम्मद गोरी जब नालंदा विश्वविद्यालय पर फोकस डालते हुए, समय कम है, अच्छा ठीक है, हम लोग आपके साथ चलेंगे, आपके नेतृत्व में। हाँ ठीक है। बट मोहम्मद गोरी जब लौटने लगे ना 1206 में, अपने नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के गद्दी पे बैठा के लौट गया। उन लोगों ने विद्यालय के संचालन में रुचि नहीं दिखाई। विद्यालय में पढ़ाई तो 1198 में बंद हुआ था। बिल्डिंग बारिश, तूफान, भूकंप में गिर करके वैसे पहाड़ बनाती है, देख रहा ना। फिर कोई साहित्य नहीं मिलती है जो नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। ह्वेनसांग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आए थे 629, वापस गए थे 645। उस समय यहाँ हर्षवर्धन का शासनकाल था। उसने 657 बुक्स को पाली से चाइनीज में ट्रांसलेट करके घोड़े, हाथी, खच्चर पर लाद करके चाइना ले गए थे। पहले चाइना में ताओइज्म था ना, उन्होंने वहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। हाँ, उनकी एक किताबें थी ना सीओ की, मतलब होता है ना भारत यात्रा वृत्तांत। उस किताब का जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन बकानन हेलवेल ने किया 1889 में, उसके ट्रांसलेट वर्जन को जब अलेक्जेंडर का नियम पढ़ा, उसने इस एरिया को खोद करके बाहर निकाला 1915 से 37। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जमीन के खुदाई से निकला है, नालंदा खुदाई से निकला है। अब जो हॉस्टल पर भी तुम लोग देखने जाओगे ना, इस हॉस्टल का निर्माण सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने किया था, है ना। गुप्त राजा लोग नहीं बनाया था ना। सुमात्रा अभी इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, समझ है ना। और श्रीलंका सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता है। वहाँ का राजा पूर्ण वर्मा भी इसके संचालन के लिए काफ़ी मात्रा में रेवेन्यू डोनेट करते थे। ये सेल्फ का इंटरेस्ट रेट है, जहाँ सेल है ना, सेल्फ होती थी, इसलिए सुनते हुए सर जैसे जैसे बताइए जानकारी हाँ सुनिए। यहाँ जैसे तुम लोग को विद्यालय में स्नान ध्यान करके प्रे होता है ना, यहाँ भी छात्र स्नान ध्यान करके प्रे करते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तभी शुरुआत होती थी। ये लकड़ी का दरवाजा था। यहाँ जो इतनी पिघल है ना, काली हो गई है। ये बताते हैं कि बख्तियार खिलजी घर में आग भी लगाए थे, जब 6 महीने तक जली थी, है ना। ये सब आग लगने का संकेत है, देख रहा ना। ये क्या चीज था? आग लग गया, लगा दिया, अंदर जा रहा है। ये अब देखो, सीमेंट जहाँ देख रहा हो ना, चाहे दरवाजे के ऊपर हो चाहे नाली का सीमेंट हो, सब बाद में लगा 1961 में नाली 90 डिग्री पे मुड़ रहे हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नाली 90 डिग्री पे मुड़ती है। तो ये बताते हैं कि दोनों का नाली व्यवस्था एक तरह का था।
कमरे यूरिन पर्पस में भी यूज होते थे, बरसात के पानी निकलने के लिए भी यूज होते थे। सीमेंट जो 1961 में लगाया था टूट रहा है, यहाँ देखो है ना, ये पुराना दीवार इधर है दीवार की मोटाई यहाँ 6 फीट है, देख रहे हो ना। ये कमरा को गर्मी में गर्म होने देता है। जाओ जाओ भीतर जाओ, जाओ सुनो क्या एक छात्रों का एक घर है, इसका छत टूट गया है। 2 कमरे में छत मिला है, जहां तुम लोग जा कर के देखोगे छत कैसे तैयार होता था। दीवार जोड़ने के लिए मसाला का जो उपयोग होता था, चूना, सुरखी, बालू, गन्ने का जूस, बेल का जूस, उड़द की दाल। और दीवारें यहाँ 6 फीट मोटी हैं, जो कमरे को न गर्मी में गर्म होने देता था न ठंड में ठंडा। यानी कमरा जो है ना एयर कंडीशन का काम करता था। ये लैंप रखने की जगह थी, है ना। दिया जलता था ना केस्टर ऑयल में, है ना, अलसी तेल में, अरंडी तेल में। यहाँ बांस और लकड़ी लगा के रैक बनता था ना, किताब रखने के लिए, सामान रखने के लिए, है ना। दरवाजे के पास भी 2 सेल्फ है। इधर जो बड़ा सेल्फ है ना सर, सामान रखने का है। इधर का छोटा सेल्फ जो है ना डोर स्टॉपर है, दरवाजा लॉक करने का, है ना। ये सामान रखने का है और ये डोर स्टॉपर है, दरवाजा लॉक करने का। एकदम बढ़िया वीडियो बना रहे चले चुपचाप हम वीडियो बना रहे हैं। सुनो कितना कमरे थे, कितना बताए, कितना कमरे बताए थे? 12,000 कमरा था हॉस्टल का। 12,000 कमरा। जब खुदाई करते हैं ना तो कार्बन डेटिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कौन सा बिल्डिंग कितना पुराना है, समझ रहे हो ना। वो जो ऊपर दीवार देख रहे हो ना, दरवाजा देख रहे हो, वो 9वीं शताब्दी पाल पीरियड का अवशेष है ना। उसको तोड़ करके आर्कियोलॉजी नीचे आया ना, ये 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन काल का अवशेष मिला। इसको तोड़ करके आप जब नीचे आंगन में गया ना, वो 5वीं शताब्दी गुप्त काल का अवशेष मिला। ये धरातल का ऊंचा नीचा बताता है कि कंस्ट्रक्शन को अलग राजाओं ने अलग टाइम में बनवाया है। पहले जो पेड़ के छांव में पढ़ाई होता था ना, वहाँ बारिश के दिनों में पढ़ाई रुक जाते थे। इसीलिए बाद में जो राजा लोग है ना, पिलर बनाया, पत्थर का पिलर, और इसके ऊपर छत डाला, तो बारिश में पढ़ाई यहाँ होती थी, गर्मी में पढ़ाई पेड़ के छांव में होता था। जिस स्टेज पर तुम लोग बैठा हुआ था ना, वो भी क्लासरूम था, समझ रहा ना। गर्मी के छांव में पेड़ में और ठंडा में धूप में भी पढ़ाई होता था, है ना। मतलब हॉल नुमा क्लासरूम नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं होता था, जैसे तुम लोग का भी है ना, उस तरह का क्लासरूम। पानी पिया ईटा देखी ना, ईटा देखी, देखो हर हॉस्टल में एक फोटो नोट कैम से लीजिएगा, है ना। एक फोटो नोट कैम से लीजिएगा, है ना। नोट कैम से फोटो लेना सर। हाँ, हर हॉस्टल में एक कुआं होता था पानी पीने के लिए, है ना। अभी जो भी कमरा तुम लोगों ने देखा है ना, उसका छत टूटा हुआ था। इस दोनों कमरे में पुराना छत बचा हुआ है। जब खुदाई यहाँ हो रहा था ना, दोनों कमरा जला हुआ चावल से भरा था, जो ये बताता है कि दोनों कमरा अनाज का गोदाम होता था। शायद चावल अगर सही तरीका का रहता तो मिट्टी बन जाता। 700 साल दबा रहा, जलने के बाद जब कार्बन में बदला, उसका एक एक दाना सही मिला है। थोड़े से चावल को म्यूजियम में रखा गया, ज़्यादा चावल डिस्ट्रॉय किया गया। छत जो है ना आर्क है, ऐसे गड्ढा है ना। जो फ्लैट होता है ना, अर्थ का ग्रेविटी बीच में खींचता है, जहाँ छतें कमज़ोर होती है। जो आर्क होता है ना, अर्थ का ग्रेविटी दीवार में काम करता है, जहाँ छतें मजबूत होती है। हॉस्टल के जो फ्लैट छत थे ना टूट गए, ग्रेनरी के जो आर्क छत है ना बचे मिले हैं।
है